Good morning, students. So today we are going to discuss class 9 chapter motion. आज हम मोशन पढ़ेंगे, क्लास 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो यहीं से बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करें और कम से कम कॉपी पेन तो जरूर लेके बैठे जो आप पढ़ रहे हैं। बिना कॉपी पेन के आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि साथ साथ आपको नोट भी करना पड़ेगा। और आप जैसे नोट कर रहे हैं, अगर आप मैं वीडियो में आगे निकल जाता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से बार बार देख सकते हैं। तो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोशन एक फिजिक्स का चैप्टर है। तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक साइंस है जो कि डील करती है आपके नेचुरल फिनोमिना से। जो भी आपके नेचुरल फिनोमिना है, जैसे आपकी लाइटनिंग है या फिर हवा चल रही है तो वो भी आपकी फिजिक्स में आती है, या फिर पानी बह रहा है तो वो भी फिजिक्स में आता है, उसकी स्पीड है पानी की, या फिर कोई विस्कोसिटी है वाटर की। तो जो भी चीजें आपकी नेचुरल फिनोमेना है, जो भी है, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो आपका वो पानी का बहना हो, हवा का चलना हो, तो जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी या फिर आपका लेंथ का मेजर करना है, ब्रेथ का मेजर करना है, किसी का वॉल्यूम निकालना है या फिर कोई क्वांटिटी आपको गिवन है, तो ये सभी के सभी जो आपके आते हैं, ये सभी के सभी आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो ये लिखा भी है सर, आप चाहो तो लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यानी कि ये आपकी ब्रांच है साइंस की जिसमें आप डील करते हैं जो भी आपके नेचुरल फिनोमिना है, तो नेचुरल फिनोमिना से। इसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। किसी भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। आप क्या मेजर कर सकते हो? आप किसी की लेंथ मेजर कर सकते हैं, आप हाइट मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, एरिया मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं उनको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो दो तरह के आपके पास क्वांटिटी होती है। तो अगर आप फिजिकल टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखें, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी क्वांटिटी अगर आप किसी बॉडी को मेजर कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में भी ये पार्ट आता है आपका स्केलर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप मेजर तो करते हैं। एक मिनट, हाय स्टूडेंट, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या आएगा? ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सपोज करो आप बात करते हैं डिस्टेंस की। अगर आप किसी को डिस्टेंस बताते हैं तो क्या बताते हैं? 30 मीटर ट्रैवल किया, 20 मीटर ट्रैवल किया, या फिर आज हम यहाँ से अपने गांव गए, हमने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इससे एग्जाम्पल में हो गया आपके पास डिस्टेंस हो गया, यानी जो आपको ओनली क्वांटिटी से ही आप दिखाते हैं, यानी ओनली यूनिट का यूज करते हैं, लेकिन आप डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो आपको वेक्टर के साथ होगी। जैसे सपोज करो आप वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कि आपको डायरेक्शन गिवन होती है। डिस्प्लेसमेंट। अगर आप स्केलर क्वांटिटी में एक और एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल ले सकते हैं आप टेम्परेचर, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि टेम्परेचर में आपको ये नहीं बताना होता कि कौन सी डायरेक्शन में टेम्परेचर है। आप ऐसे तो नहीं बताते कि 30 डिग्री टेम्परेचर नॉर्थ साइड की, नॉर्थ की तरफ जा रहा है या फिर ईस्ट की तरफ हमारा टेम्परेचर जा रहा है, आप ये नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वेक्टर क्वांटिटी में तो डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना होता है। डिस्प्लेसमेंट सपोज करो आप यहां से स्टार्ट होते हैं और कोई यहां तक घूम के आता है, इसको हम चलो इसमें भी कवर कर लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट में कवर हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ रहे। तो अभी हम पहले कर लेते हैं यूनिट एंड सिंबल। तो यूनिट एंड सिंबल का मतलब क्या हुआ कि जब क्वांटिटी मेजर होती थी तो उनको जरूरत पड़ेगी हम क्वांटिटी को लिखें किसमें। सपोज करो आपको किसी ने बोला कि भाई मेरी हाइट जो है 170 है, तो 170 क्या आप नहीं बता सकते ना। 170 क्या कि मेरे पास आम है 5, मेरे पास 5 आम है और वो वेट बता रहा है कि 5 आम का वेट है, तो 5 क्या है, मतलब 5 नंबर है या फिर 5 केजी है। तो आपको कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ी, यूनिट एंड सिंबल। तो अगर आप यूनिट्स की बात करें तो यूनिट एक वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का प्रोसेस है या फिर वो
किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए जो भी आप यूज करते हैं वो आपकी यूनिट है। अब यूनिट क्या क्या यूज करते हैं आपको किलोग्राम आप यूज करते हैं, आप डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, केल्विन यूज किया जाता है, फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम आप यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी यूनिट्स हैं। अब यूनिट के कुछ सिस्टम थे जैसे कि MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है। कुछ भाई कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना, कुछ कंट्री में अगर आप वेट की बात करें तो हो सकता है कि इंडिया में आप किलोग्राम में लेते हो, आप किलोग्राम में ले रहे हो या फिर आप ग्राम में ले रहे हो, लेकिन आप किसी और कंट्री में जाओ तो पाउंड में लेते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि इंटरनेशनल सिस्टम नहीं बन पा रहा था, यानी कि हम इंडियन कुछ और यूज कर रहे हैं, अदर कंट्री में कुछ और यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं, अगर आप कहीं और जाते तो हो सकता था कि वो लोग मीटर में ना करके उसको फीट में मेजर कर रहे होते या फिर किलोमीटर में मेजर कर रहे होते। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि हम एंगल को नापते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास ये सबके पास होता है चंदा मामा, तो इस पर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 90 और फिर 180। तो हम किस में लेते हैं, हम लेते हैं डिग्री में। लेकिन अगर आप जापान का सिस्टम देखो तो वो ग्रेड में लेते हैं, यानी हमारा जो 90 डिग्री होता है उनके यहाँ वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो फिर से दो कंट्री में डिफरेंस आ गया। तो इसलिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, और अगर अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट एक साथ वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। सपोज को एक साइंटिस्ट बोल रहा है कि 200 किलोमीटर, तो दूसरा उसको मीटर में कन्वर्ट करके बता रहा है, तो सबके पेपर से अलग हो जाएंगे। इसलिए एक मेथड यूज किया गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड माना गया, और इसी के अकॉर्डिंग सभी कंट्री अपनी यूनिट्स को लेती हैं। इसमें क्या है, इसमें जो आपका मास है, मास को लिया गया है किलोग्राम में। आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर है। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए सेकेंड है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो MKS, जनरली आपका जो MKS मेथड है उसी को आपने इंटरनेशनल सिस्टम ले लिया है, यानी उसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके पास, वो आता है डिस्टेंस। अब कोई पूछे आपसे डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस क्या है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो भी आपकी लेंथ है उसे आप डिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सपोज करो आपके पास ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट आपके B है, और इन दोनों के बीच में अगर एक दूसरे से 10 मीटर के डिफरेंस पर रखे हुए हैं, इसका मतलब है A से B तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। सपोज करो कुछ और ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे अंशुल का घर है A, यहाँ पे बंधु रहता है B, यहाँ पे कनक रहती है K, और ये सपोज करो ये दिया का घर है D। अगर हम ये ले लें कि अंशुल से बंधु के घर की दूरी जो डिस्टेंस है, अंशुल से बंधु के घर का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और बंधु से कनक के घर का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, और कनक और दिया आसपास रहते हैं, इनके घर का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। अब सपोज करो ये अंकित है। अब आपको पता है अंकित का काम है गली मोहल्लों में घूमना, सब जगह ये ट्रैवल करता रहता है। मतलब रियल में ऐसा नहीं है हम यहाँ पे ट्रैवल करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप फील कर लें इसको। तो अंकित ट्रैवल करके जा रहा है, तो अंकित पहले अंशुल के घर गया, फिर बंधु के घर, उसके बाद कनक के घर, फिर दिया के घर जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अंकित ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। अगर आपसे पूछा जाए अंकित ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो आप कैसे बताएंगे? आप क्या करेंगे, 100 मीटर पहले गया, फिर 50 मीटर ट्रैवल किया, फिर से 20 मीटर ट्रैवल किया। इस तरह से अंकित ने 170 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लिया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि अगर हम अंशुल के घर से बंधु के घर, कनक के घर होते हुए दिया के घर तक जाते हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना पड़ता है वो डिस्टेंस 170 मीटर है। ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो वो आपको सबको जोड़नी होगी। लेकिन अगर
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर हमें अंकित का डिस्प्लेसमेंट निकालना होता, आपसे पूछे कि अंकित ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तुम डायरेक्ट अंशुल से दिया के घर का डिस्टेंस, हम सपोज करो ये अगर 70 मीटर होता तो हम बोलते इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 70 मीटर है। तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम फिर से देखते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। ये तो आपको क्लियर है ना। अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दो की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस आपकी जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जो 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस है वो होती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सपोज करो ये आपका पॉइंट है ए और बी पॉइंट भी यहीं पे, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कैन बी 0। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी कैन बी 0, ये भी 0 हो सकता है। देखो ए और बीच के बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करो कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, सपोज करो कोई सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है और वापस यहीं पर आ जाता है। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पे वापस आ गया। तो हम ये देखते हैं कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है, जो आपका एंडिंग पॉइंट है, उन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस 0 मिलेगा कि वापस से उसी पॉइंट पे रिटर्न हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या कभी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, अगर हम साइन की बात करें तो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। अगर सपोज करो आपसे कोई बात करता है कि कोई यहां से 5 मीटर ट्रेवल करता है, उसके बाद इधर 7 मीटर ट्रेवल करता है और इधर का ईस्ट और इधर है वेस्ट। आपसे पूछे कि ईस्ट डायरेक्शन में कितना इसने ट्रेवल किया है, तो अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल बता रहे होते तो आपको पता है 5 गया, फिर से 7 वापस आया। यानी ईस्ट डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 उल्टा चला आया। यानी कि अगर आप बात करें ईस्ट में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो आपका -2 हुआ, यानी कि -2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट्स कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव में हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करो एक सर्कुलर पाथ है और हम कोई रेडियस ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस 7 मीटर है। कोई एक यहाँ पे बॉयज है और ये इसके राउंड लगा रहा है। सपोज करो हमको दिया गया कि 2.5 राउंड वो इसके लगाता है, हिंदी बोलते हैं 2.5 चक्कर इसके लगाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, अगर हमसे कैलकुलेट कराए तो हम कैसे करें। देखो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें सपोज कि यहां से स्टार्ट हुआ तो क्या करेगा, पहले 1 चक्कर लगाएगा, फिर दूसरा राउंड, फिर से आधा राउंड, यानी ये यहां पे आ जाएगा। अगर ये यहां पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे पहले डिस्टेंस। अब हमको ये पता है कि अगर वो 1 चक्कर लगाता है तो ट्रेवल करेगा 2 पाई आर। टोटल कितना है, 2.5 चक्कर है। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप उसका आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा होगा। तो 2 × 22/7 × 7 × 5/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो गया 110 मीटर।
यानी कि आपकी जो डिस्टेंस आई, डिस्टेंस आपके पास जो निकल के आई वो आ गई 110 मीटर। एक बार देख लेता हूं मैं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, काफी स्पेस है इधर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहा, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि वो जहां शुरू में था और जहां पे वो फाइनली है, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये डायमीटर ऑफ सर्कल है। ये सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो 7 ही हो गया, 7 ही हो गया, 7 7 14 हो गया, 7 + 7 = 14 मीटर। तो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट आपका कवर हो गया फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन यूनिट एंड सिंबल हो गया आपका। फिर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर लिया है। तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। हम दोनों के एक साथ लेके चलेंगे, इससे जल्दी भी कवर होगा और इजी भी होगा आपके लिए। तो आपसे पूछता व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड क्या है, बड़ा सिंपल है कि स्पीड में ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं जानते हो। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपके पास होगा। अगर आपसे बात करता है कि स्पीड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव ये भी हो सकती है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड में आपकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्पीड जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये होता है कंफर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन। जितनी भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल की उसमें जितना आपको टाइम लगा वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। सपोज करो अभी यहां से आप 100 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने घर जाते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करो कोई ए पॉइंट से स्टार्ट होके बी पॉइंट तक अपने घर गया और उसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया और इसको 3 आवर का टाइम लगा। सपोज करो कि 3 आवर का इसको टाइम लगा, 120 किलोमीटर को ट्रेवल करता है और 3 घंटे उसको अपने यहां से अपने घर तक जाने में लग जाते हैं। अगर आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहे होते तो स्पीड क्या होती, स्पीड होती डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड हो जाती 40 किलोमीटर पर आवर। देखो ये यूनिटी है, किलोमीटर पर आवर आपने लिखा हुआ है, यूनिटी बताती है कि स्पीड की यूनिट क्या है। इससे आपको पता लगता है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। और अब बात यह आती है कि 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ये इसकी स्पीड है, ये एवरेज स्पीड है। एक्चुअल में ये एवरेज स्पीड ही होती है, क्योंकि आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं जाते हैं। अगर आप यहां से घर जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहां से आपने बाइक 40 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट की और वो 40 पे कांस्टेंट चलती रही, 40 पे कहीं आप रुके भी होंगे, कहीं ब्रेकर भी रहा होगा, कहीं आप जाम में भी फंसे होंगे। तो हमने क्या लिखा है ऊपर, टोटल डिस्टेंस लिखा है, यानी जो हमारा 120 किलोमीटर है वो हमारा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है, कि यहां से लेके घर तक हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। डिवाइड बाय जो नीचे लिखा हुआ है वो भी आपका टोटल टाइम है, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि बीच में 20 किलोमीटर इस स्पीड से चले, फिर हम 50 किलोमीटर और ज्यादा स्पीड से चले। आपने इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया है। अगर आप देखो तो आपने स्पीड में क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस लिखा है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन लिखा है, कि यहां से हम घर तक गए तो टोटल में 3 घंटे का टाइम लगा था। तो आपका जो 40 किलोमीटर पर आवर निकल के आता है, एक्चुअल में वो एवरेज स्पीड ही है। तो आज से आप याद रखें, जब भी आप किसी को बताते कि यहां से मैं घर गया तो लगभग इतना डिस्टेंस है और इतने किलोमीटर में मैं ट्रेवल किया हूं, तो उससे आप एवरेज स्पीड निकाल के उसको बता सकते हैं इजिली। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की,
अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में होता है सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, यानी सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। ये आप कह सकते हैं कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, तो आपने जितनी वेलोसिटी ली है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप फोर्सेस को डिवाइड कर देंगे, सबके एवरेज वेलोसिटी रहती है। लेकिन कहीं कहीं बुक में ऐसा नहीं है, कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी होती है आपका u, फाइनल को शो करना v से डिवाइड बाय 2। तो कुछ बुक में ऐसा भी गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं सर ने कुछ अलग पढ़ा दिया, हमको बता दिया टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर भी जनरली सेम ही आता है। इसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, ये वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है, इसलिए उसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी जाएगी, अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम होगी अभी। तो अभी आप इतना ही पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े।